गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वसंत भाग 2 में संकलित निबंध रक्त और हमारा शरीर ये किस प्रकार से जुड़ा हुआ है या ये किससे संबंधित है, आपको इस पाठ के शीर्षक से ही समझ में आ रहा होगा कि रक्त हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है और किस प्रकार से उसका संचालन होता है हमारे शरीर में। इसका वर्णन एक कहानी के माध्यम से इस पाठ में किया गया है और इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर यतीश अग्रवाल हैं। तो आज इसी पाठ पर हम चर्चा करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ का सार पढ़ते हैं और मुख्य रूप से जो बातें हैं हम वो समझ लेते हैं। यह पाठ जो है आपको पता है किसने लिखा है? यतीश अग्रवाल ने, डॉक्टर यतीश अग्रवाल ने। उन्होंने शरीर में रक्त की जो भूमिका होती है वो किस प्रकार कार्य करता है इसका वर्णन इस पाठ में किया है। इसमें एक पात्र है अनिल, उसकी छोटी बहन होती है दिव्या। वो जांच करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाती है और किस प्रकार डॉक्टर जो है वो दिव्या को देखकर बताते हैं कि उसमें खून की कमी है। और जो डॉक्टर होती हैं वो अनिल को जानती हैं और वो डॉक्टर जो हैं वो अनिल की दीदी होती हैं। तो इसी प्रकार वो जांच करने के बाद वो जो रिपोर्ट्स हैं वो उसे भेजती हैं। डॉक्टर जो है वो दिव्या की उंगली से खून लेकर उन्हें रिपोर्ट कल तक आने के लिए वो कहती हैं। अगले दिन जब अनिल जो है वो रिपोर्ट लेने गया तब डॉक्टर जो दीदी थी उन्होंने बताया कि दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया यानी खून की कमी, शरीर में खून की कमी। तो अनिल ने डॉक्टर से पूछा कि एनीमिया होता क्या है। डॉक्टर दीदी ने कहा कि एनीमिया जानने से पहले तुम्हें यह रक्त के बारे में जान लेना होगा, बहुत ज़रूरी है कि लाल द्रव्य के समान दिखता है। जो एनीमिया होता है वो शरीर में लाल जो द्रव्य होता है, द्रव उसके समान दिखता है। इस द्रव के दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। इसी के साथ प्लाज्मा जो है वो तरल भाग होता है, यानी जो पानी के रूप में होता है, एक जल पदार्थ के रूप में। तरल यानी जो किस प्रकार से फिसलता है उस रूप में होगा। लेकिन जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स में लाल जो है वो बालूशाही भांति दिखाई देता है, यानी वो गोल गोल दिखाई देंगे आपको, बालूशाही की भांति। बालूशाही एक मिठाई होती है, तो वो शरीर में जो है वो एक बालूशाही के रूप में गोल जो है वो दिखाई पड़ता है। अनिल के पूछने पर डॉक्टर दीदी ने बताया कि लाल कण जो है वो बनावट में बालूशाही के समान होते हैं, जो गोल और दोनों तरफ से अवतल होते हैं। रक्त की एक बूंद में लाल कणों की संख्या लाखों में होती है। उन्होंने कहा कि रक्त की जो एक बूंद होती है उसमें लाल जो कण होते हैं उसकी जो संख्या है वो बहुत अधिक होती है, लाखों के करीब होती है। एक जो है मिलीलीटर रक्त में 40 से 55 लाख कण होते हैं, यानी 1 मिलीलीटर जो रक्त होता है उसमें 40 से 55 लाख कण होते हैं। ये लाल कण शरीर के हर हिस्से में होते हैं और ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। तो क्या बोला कि किस प्रकार से जो शरीर में जो हमारे ब्लड होता है, रक्त होता है, वो किस प्रकार से उसमें जो कण होते हैं वो शरीर में हर स्थान पर, हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। इसका जीवन काल जो है वो लगभग 4 महीने का होता है और पुराने कण जो होते हैं वो नष्ट हो जाने पर नए लाल कण बनते रहते हैं। तो इसका जो जीवन काल है, यानी ये कब तक बने रहते हैं शरीर में? 4 महीने तक। और जो पुराने कण हैं जो रक्त में होते हैं वो अगर नष्ट भी हो जाएं तो ये दोबारा बन जाते हैं शरीर में। रक्त कणों का जो निर्माण है वो हड्डियों के मध्य भाग में जो बहुत से जो कारखाने या प्रोटीन, लोह तत्व मतलब आयरन, विटामिन रूपी जो कच्चे माल के द्वारा होता है। यानी किससे होता है रक्त का निर्माण हमारे शरीर में? प्रोटीन से होता है, आयरन से होता है, विटामिन से होता है। इसी प्रकार हमारे देश में एनीमिया होने का जो प्रमुख कारण है, जो मुख्य कारण है, वो है पौष्टिक आहार। एनीमिया उसी व्यक्ति को होता है जो सही से खाता पीता नहीं है या अच्छा जो पौष्टिक भोजन है जिससे हमें आयरन, विटामिन या प्रोटीन सब मिलता है, हमारे शरीर को पौष्टिक बना रहता है, जिससे हेल्दी बना रहता है हमारा शरीर। तो हमारे देश में एनीमिया होने का कारण क्या है कि पौष्टिक आहार लोग जो है वो नहीं खाते हैं उतना। और एक और ये कारण है कि पेट में कीड़े हो जाना, या जब हम गंदी चीज़ों को छूते हैं, हाथ बिना साफ किए खा लेते हैं, तो इससे जो रोग बनते हैं, जो कीटाणु बनते हैं, वो हमारे भोजन में आ जाते हैं और भोजन खाने से पेट में जो है वो
कीड़े का काम करने लगते हैं। शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, और जब हम करें तो साफ़ सुथरी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, सभी को साफ़ करके रखना चाहिए। तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि सफ़ेद कण जो हैं शरीर के वीर सिपाही होते हैं, जो रोगाणुओं से डटकर मुकाबला करते हैं। यानी हमारे शरीर में लाल कण और सफ़ेद कण होते हैं। लाल कण जो हैं वो किस प्रकार ऑक्सीजन देने का और हर हिस्से में फैल जाते हैं उसका काम करते हैं, और जो सफ़ेद कण हैं वो किस प्रकार वीर सिपाही का काम करते हैं, यानी जो भी कीटाणु या रोग जो है हमारे शरीर में आते हैं उससे मुकाबला करने का, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम वो करते हैं। उन्हें शरीर के अंदर नहीं आने देते, यानी जो भी रोगाणु तत्व हैं, कीटाणु जो हैं, अगर वो आ जाते हैं तो उनसे लड़ते हैं। हमारे शरीर के जो सफ़ेद कण होते हैं अगर वो नहीं होते हैं तो उन्हें अंदर नहीं आने देते हैं, ताकि हमें कोई बीमारी ना हो। प्लेटलेट्स जो हैं वो चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करते हैं। यदि खून की कमी हो तो खून भी देना पड़ सकता है। सभी का खून जो है वो एक समान नहीं होता, जांच करने पर ही किसी का खून चढ़ाया जा सकता है। आपातकाल हो, यानी जब इमरजेंसी की स्थिति आती है तो किस प्रकार जो व्यक्ति हैं, या हम देखते हैं कि हॉस्पिटल से जाकर वो ब्लड बैंक से हम वो जो रक्त है वो ले सकते हैं किसी की मदद के लिए। रक्तदान करना चाहिए ताकि कभी कोई बीमार हो या किसी प्रकार की समस्या किसी पर आए तो वो रक्त जो है वो साथ दूसरे के लिए प्रयोग में लाया जा सके। इसी के साथ मानव के शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है, और रक्तदान करने में से शरीर में कोई कमज़ोरी नहीं आती। 5 लीटर खून होता है हमारे शरीर में, रक्त जो है, और अगर हम रक्तदान करेंगे तो किसी प्रकार की भी कमी नहीं आती है। और रक्तदान जो है वो ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये रहा केवल पाठ का सार। अभी हम पाठ को विस्तार में पढ़ेंगे और ये जो मुख्य बातें हैं वो इसी पर आधारित हैं। रक्त और हमारा शरीर। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी दिखाई दी। तो क्या हुआ कि पहले से ही कमज़ोर रहती थी दिव्या, लेकिन बाद में जब वो एक दिन वो अधिक थकान महसूस कर रही थी तो वो अस्पताल गए, और किस प्रकार डॉक्टर ने कहा कि हमें इसकी जो है वो शरीर में रक्त की जो है वो जांच कर लेनी चाहिए। तो एक कमरे में भेज दिया गया, लेकिन जो उस कमरे में एक डॉक्टर दीदी थी वो अनिल की जान पहचान की थी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसा आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। आपने कभी रक्तदान किया होगा या आपके माता पिता ने, तो आपने देखा होगा एक छोटी सी स्लाइड पर एक जो सुई मात्र चीज़ होती है उससे हमारे शरीर से एक बूंद ब्लड ले लिया जाता है, रक्त लेकर उस स्लाइड पे रख दिया जाता है और उसे टेस्ट किया जाता है। फिर अनिल से बोली कि अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी से कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। तो अब तक हमने देखा कि कैसे कमज़ोरी का पता चला और किस प्रकार अनिल जो है वो डॉक्टर दीदी के पास गया, अगले दिन रिपोर्ट लाने के लिए कहा, और फिर अनिल वहाँ जाता है। डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर ने क्या बताया, दिव्या को एनीमिया है। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। किसने? अनिल ने। यह जांचने के लिए तुम्हें एक रक्त के बारे में जानना होगा। तो तुम्हें यह समझना है कि एनीमिया क्या है, तो तुम्हें पहले रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान होता है, हमें तो लाल कलर का दिखता है, उस रूप में दिखता है, किंतु इसके अंदर सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें
यानी गौर से देखें तो क्या होता है, भानुमति के पिटारे से कम नहीं है ये। यानी एक कण में बहुत सारे लाल लाल कण होते हैं। तो वो कहती हैं मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह होता है जो तरल होता है, जो हमारी बॉडी में फ्लो करता है, जो पानी के रूप में होता है, यानी पदार्थ के रूप में होता है, जो तैर सकता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई प्रकार के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ ऐसे जिसका कोई रंग नहीं होता, जिसे बिंबाणु कहते हैं, यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इनका इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल कण। तो अब हमने समझा कि कैसे वो पूछता है कि ये जो अनीमिया है वो कैसे होता है, और फिर वो डॉक्टर दीदी बताती हैं कि हमारे शरीर में हमें रक्त के बारे में जानना चाहिए, रक्त में कितने सारे कण होते हैं। तुम आके सूक्ष्मदर्शी यानी जो स्कोप है उसमें आके देखो कि इसमें कितने सारे कण हैं। वो किस नाम से पुकारा जाता है, वो प्लाज्मा और प्लेटलेट के नाम से जाने जाते हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ दीदी बोली, तो कैसा लग रहा है, कैसे बालूशाही के समान रख दी गई हों। लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। तो अब किस प्रकार उन्होंने क्या है, जो रक्त कण में किस प्रकार से जो स्लाइड में दिखाया कि कैसे कण होते हैं, जो रक्त होता है उसमें किस प्रकार के कण होते हैं, वो किसके समान दिखते हैं, बालूशाही के समान दिखते हैं। यानी आसपास से तो गोल होते हैं और अंदर से वो जो थोड़े से फिसे हुए होते हैं, इसी के साथ वो दबे हुए होते हैं, और वो जो दबाव है वो एक उसे आकार देता है। इसी के साथ वो बताती हैं कि किस प्रकार 1 मिलीलीटर जो रक्त होता है उसमें 40 से 55 लाख कण होते हैं। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं, हर हिस्से में पहुंचकर ये काम करते हैं। इनका जीवन काल जो है वो लगभग महीने का होता है, और अगर ये नष्ट भी हो जाए तो ये दोबारा धीरे धीरे बन जाते हैं अगले दिन तक। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा दी, बोली, नहीं ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते हैं, मतलब नए नए कण वापस बनते जाते हैं। तो इसीलिए हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो लगातार बना रहता है, जो रक्त है वो लगातार बनता रहता है। जब एक कण जो है, जब हम पौष्टिक आहार खाते हैं यानी अच्छा खाना खाते हैं, तो उससे जो है हमारे रक्त में वृद्धि होती है। तो इसी तरह वो कण भी बनते चले जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि किस प्रकार से हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, ये तत्व जो हैं उपयुक्त मात्रा में होते हैं। उन्होंने अब क्या कहा, बताया कि कौन से जो पौष्टिक आहार है, यानी कौन से खाने में हमें प्रोटीन जो है या आयरन जो है, विटामिन मिलता है। तो उन्होंने कहा कि ये सब खाना चाहिए। इससे हमारे रक्त जो है वो, जो रक्त कण है वो बनते हैं। किससे, हरी सब्जियां खाने से, फल खाने से, दूध खाने पीने से, और अंडा और गोश्त खाने से। इस तरह से ये जो चीज़ें जब हम खाते हैं तो हमारा शरीर मजबूत होता है और रक्त कण बनते चले जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है, यानी जब हमारे जो रक्त हैं वो कच्चे माल के रूप में जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, तो जब वो एक खाना आहार खाते हैं तो वो पक्का माल बन जाते हैं, यानी वो शरीर में लगातार काम करते रहते हैं। रक्त कण बन नहीं पाते और रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं।
तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली हाँ, अगर हम संतुलित आहार लेंगे, हर तरह का अच्छा भोजन खाएंगे, हाथ धोकर खाएंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, पौष्टिक आहार लेंगे, तो हम बिल्कुल एनीमिया से बच सकते हैं। तो वो इसी बारे में चर्चा करती हैं और कहती हैं कि दूषित जल, कीड़े वाले या खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो शरीर में प्रवेश नहीं करने चाहिए। इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से काम लें, हर तरह की चीज़ को धोकर अच्छे से पकाकर खाएं, साफ पानी में धोएं और अपने हाथ धोएं। हर किस्म के कीड़े से हमें बचाव होता है इससे हमारा। जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं, इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा त्वचा के रास्ते प्रवेश कर जाते हैं। तो कैसे जो है कीटाणु जो है हमारे अंदर चले जाते हैं और हमें हमें हमारे शरीर में वो बीमारी का काम करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर जो दीदी हैं वो बता रही हैं। किसको? अनिल को। और वो कहती हैं, तो जब अनिल फिर कहता है कि दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण भी होते हैं, और शरीर में उसका क्या काम होता है? अब अनिल ने कौन सा सवाल किया? पहले तो लाल रक्त कण के बारे में बताया उसने, अब वो सफ़ेद रक्त कण के बारे में बता रही हैं। दीदी बोली सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के लिए वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोल देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पाठ के सार में, किस प्रकार जब जो कीटाणु है वो हमारे शरीर पे धावा बोल देते हैं, जो सफ़ेद रक्त कण हैं वो अंदर जाने से, शरीर में प्रवेश करने से उसे रोकते हैं, और अगर वो शरीर में हो जाएं तो उनसे लड़कर वो हमें कोई बीमारी ना हो उसका सामना वो करते हैं, लगातार उसको ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, मुकाबला करते हैं। और बिंबाणु का काम चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करता है। यानी जब हमें चोट लगती है तो किस प्रकार आपने देखा है कि जो ब्लड है यानी जो रक्त है वो सूख जाता है और एक बिंब के रूप में आ जाता है। तो उससे जब हमें चोट लगती है और आप देखते हैं कि एक ब्राउन कलर जो है वो आपकी चोट पे आने लगता है, तो वो बिंबाणु के नाम से जाना जाता है, जिससे रक्त जो है वो वहीं रुक जाता है। वो एक अलग प्रकार की चीज़ होती है जो हमारे शरीर के अंदर होती है। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है, यानी किसमें? हमारा जो तरल भाग है, जो हमारा ब्लड है, उसमें एक प्लाज्मा की एक विशेष चीज़ होती है, एक प्रोटीन होता है, जिससे वो बन जाते हैं और कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान बन जाती हैं। आपने कभी भी देखा होगा, चोट लगती है, ब्लड निकलता है, रक्त निकलता है, तो उसके ऊपर एक जाला सा बन जाता है और ब्राउन कलर का एक हिस्सा बन जाता है जो एक जाले का काम करता है, उसे कहते हैं बिंबाणु। अनिल बोला दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाए जाते हैं। कभी कभी तो बहुत रक्त निकल रहा होता है, तब तो नहीं बनता है ये जो मकड़ी का जाल है या बिंबाणु। तो वो कह रहे हैं कि क्या कहती हैं दीदी, कि उसी वक्त जिसका भी रक्त निकल रहा है उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, ताकि उसका किस प्रकार से उसमें जो है वो उसे टाँके लगाए जा सके, ताकि रक्त जो है वो रुक जाए। और साफ कपड़ा जो है वो उस पर बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होता है ये। तो जब भी किसी का खून निकल रहा हो, अधिकतर रक्त निकल रहा हो, तो क्या करना चाहिए? तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए टाँके के लिए, या फिर उस वक्त साफ कपड़ा फटाफट से बांध देना चाहिए। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह रहा हो तो रक्त चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जब शरीर में जो है वो रक्त की कमी हो जाती है। तो अनिल ने कहा क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तो वो कहती हैं नहीं, ऐसा नहीं कि हम किसी का भी खून किसी को चढ़ा सकते हैं। हमें अलग अलग वर्गों में जो है ये रक्त बटा होता है और उसी के आधार पर ज़रूरतमंद को उससे संबंधित जो रक्त होता है, उससे जो जुड़ा हुआ रक्त होता है, वही चढ़ाया जाता है और हमें इसीलिए रक्तदान करना चाहिए। ऐसी आपात स्थिति के लिए, यानी जब किसी को ब्लड की ज़रूरत है, रक्त की ज़रूरत है, तभी तो ब्लड बैंक बनाए गए हैं, ताकि किसी को भी खून की आवश्यकता है या रक्त की, तो उस वक्त उसे उस तरह के जो रक्त हैं वो उपलब्ध कराए जा सके। इसी के साथ इस तरह के बैंक होते हैं जो सभी प्रकार के रक्त समूह
पाए जाते हैं। तो इसीलिए हमें रक्तदान करना चाहिए। वो पूछता है कि क्या हमें रक्तदान करना चाहिए? तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम अभी छोटे हो। 18 वर्ष की अधिक उम्र जो है व्यक्ति की जब हो जाए तो उसे रक्तदान ज़रूर करना चाहिए। एक समय में उसके लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है, यानी जब भी आप रक्तदान करने जाएंगे तो केवल 300 मिलीलीटर ही रक्त लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। तो जो वो कह रही है, दीदी कहती है कि सबको लगता है कि रक्तदान करेंगे तो शरीर में कमज़ोरी हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता, बल्कि शरीर ठीक रहता है और कुछ ही दिनों में वो फिर से वापस रक्त कण जो हैं शरीर में बन जाते हैं। तो हमें रक्तदान करना चाहिए ताकि ज़रूरतमंदों को जब भी रक्त की या उन्हें जीवन दान देने की ज़रूरत आए तो उनके लिए वो रक्त उपलब्ध हो। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्त दिया करूँगा। किसने कहा? अनिल ने। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो किस प्रकार रक्तदान के महत्व को यहाँ पर दर्शाया गया है। दर्द, एनीमिया एक प्रकार का रोग जो खून की कमी से होता है। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। प्लाज्मा, शरीर में रक्त का तरल भाग। प्लेटलेट, शरीर में रक्त का वह भाग जिसमें लाल, सफ़ेद और बिना रंग के कण होते हैं। बालूशाही, खाने योग्य गोल मिठाई। अवतल, किनारों से मोटे तथा बीच से पतले। लाभप्रद, लाभदायक। ब्लड बैंक, खून का बैंक। निराधार, बिना आधार के। नियमित, लगातार। पीठ ठोकना, शाबाशी देना। तो इस प्रकार आज रक्त और हमारा शरीर पाठ के माध्यम से किस प्रकार से रक्त कितना ज़रूरी होता है, हमारे शरीर में रक्त के कौन से कण होते हैं और एनीमिया जो बीमारी है उससे कैसे बचा जा सकता है, इसका विश्लेषण आज हमने किया। इसी पाठ पर आधारित आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।